आज मेरे साथ क्या हुआ, मैं सुबह बैठे बैठे सोचने लगी कि आज मैं क्या बनाऊं, रोज़ रोज़ क्या बनाएं। तो घर में तो अचानक से मुझे याद आया कि हमारे हस्बैंड लेके आए थे करौंदे, जो कि अचार के लिए। तो मैंने सोचा चलो अचार नहीं बनाते हैं, करौंदे की सब्ज़ी बनाते हैं। तो बिल्कुल एकदम नए तरीके से करौंदे की और मिर्च की सब्ज़ी बनाऊंगी, जो कि एकदम बिल्कुल स्वादिष्ट, एकदम चटाकेदार बनेगी। तो यहाँ पे मैंने करौंदों को बिल्कुल साफ़ कर लिया है, बीच बीच से काट लिया है, काट के और इनके जो अंदर के बीज थे वो सारे निकाल दिए हैं। हेलो एवरीवन, पूरी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। तो चलिए, यहाँ पे मैंने करौंदे पूरे काट लिए हैं और काटने के बाद में इनके सारे बीज निकाल दिए हैं मैंने। एक एक करौंदा आप लोगों को दिखा रही हूँ। और सीजन में पिछली साल मैंने बनाए थे, तो ये पिछली 1 साल के बाद बना रही हूँ। बिल्कुल अचार से भी ज़्यादा अच्छे बनते हैं, एकदम स्वादिष्ट बनते हैं, जो कि मेरी तरीके से बनाओगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पे हरी मिर्च, जो बीच वाली मोटी मिर्च आती है, जो करौंदे वाली यानी कि अचार वाली मिर्च होती है, वो भी मैंने काट ली है। तो गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है और मैंने गैस ऑन कर दी है। अब लगा देती हूँ कढ़ाई में तेल, सरसों का तेल लगा दिया। तेल धुआं निकल चुका है और गैस को मैंने ऑफ़ कर दिया। जो तेल हल्का सा ठंडा हो जाएगा तभी मैं इसमें तड़का लगाऊंगी, क्योंकि अगर गरम तेल में तड़का लगा दूँ तो सारा तेल उड़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारे डिब्बे मसाले के निकाल लिए हैं। और यहाँ पे और इस तरह से मैंने प्याज करीब मैंने 250 ग्राम, 4 से 5 घंटी मैंने प्याज की काटी थी, तो चॉप कर ली थी। तो यहाँ पे मैंने धनिया, सूखा खड़ा धनिया डाल दिया और थोड़ी सी सौंफ, 1 चम्मच के करीब सौंफ डाल दी, हींग डाल दी। अब तीनों चीज़ों को मैं चटकने देती हूँ। सौंफ और धनिया चटक चुका है, तो अब इसमें डाल दूँगी मैं प्याज के लिए। इस तरह से बनाओगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। दाल के साथ खाओ, सब्जी के साथ खाओ, कम से कम एक बार बना के रख लो, 8 दिन तक स्टोर करके रख लो फ्रिज में, बिल्कुल ख़राब नहीं होती है और बिल्कुल अचार की तरह खाओ तो एकदम चटाकेदार सब्जी लगती है। तो यहाँ पे इसी तरह से मैं सारे प्याज को भून लेती हूँ कलर चेंज होने तक। तो इस तरह से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि जो इस तरह से मैंने करौंदे को सारे मैंने काट लिए थे। एक करौंदे से मैंने 2 टुकड़े किए थे और उसके सारे बीज निकाल दिए थे मैंने, क्योंकि बीज हम जब निकाल देते हैं। और हरी मिर्च को भी मैंने काट लिया था, क्योंकि करौंदे में हरी मिर्च डालो तभी एकदम स्वादिष्ट बनती हैं, और प्याज के साथ। तो इसी सीज़न में मिलती हैं, बारिश में ज़्यादा ही आते हैं, वैसे तो नहीं मिल पाते, बहुत ही ढूंढो तब मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं वैसे सीज़न में। लेकिन चौमासे के सीज़न होते हैं तभी ये करौंदे बहुत ही मिलते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। वैसे अचार तो बहुत ही अच्छा बनता है, लेकिन सब्ज़ी भी मैं आज ट्राई करके आप लोगों को दिखा रही हूँ बना के, तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। हमारे घर में तो सभी को पसंद है एकदम। सोचते रह जाते हैं कि क्या बनाएं रोज़ रोज़, क्या बनाएं रोज़ रोज़। तो मैंने ये सोचा चलो अचार नहीं बनाएंगे, करौंदे की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्याज भुन चुका था, तो इसमें डाल दी मैंने कटी हुई हरी मिर्च। और एकदम चटपटी तीखी बनाऊँगी। अब इसमें डाल देती हूँ मसाले, जो हम मसाले डेली यूज करते हैं वही मसाले डालूँगी, क्योंकि धनिया और सौंफ मैंने खड़ा डाल दिया है, खड़े मसाले डाल दिए हैं। तो यहाँ पे डाल दी मैंने हल्दी पाउडर आधी चम्मच, और एक लाल मिर्च पाउडर का 1 चम्मच, और धनिया पाउडर जो कि 3 चम्मच डालूँगी। ये छोटे चम्मच हैं, धनिया पाउडर में ज़्यादा डालना है इसमें, क्योंकि ये बिल्कुल अचार की तरह बनेंगी। अच्छे से मसालों को मिक्स कर लूँगी तड़के में और भूनूंगी जब तक कच्चापन ना निकल जाए। इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी जिससे मसाले जले नहीं और अच्छे से पक जाएं। उलट पलट करके इसे भून लूँगी 1 से 2 मिनट के लिए, क्योंकि मसाले ही जितने हम भूनते हैं उतना ही स्वाद बढ़ता है। और जब तक भूनूंगी जब तक मसाला तेल को छोड़ नहीं देगा। इसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा लगता है, क्योंकि कम तेल में स्वाद नहीं आता है, तेल ज़्यादा लगता है। तो इसी तरह से बनाते हैं तो तेल थोड़ा सा ज़्यादा लगाने चाहिए।
तो मसाला हमारा भुन के परफेक्ट हो चुका है। देखो बिल्कुल सूखा सूखा हो गया है, तेल को छोड़ दिया है मसाले ने। 1 से 2 मिनट हो चुके थे मुझे मसाला भूनते हुए। अब डाल देती हूँ इसमें करौंदों को, जो मैंने साफ करके रख लिए थे। अब इन्हें भी मसाले के साथ 1 से 2 मिनट भूनूंगी। 1 से 2 मिनट इसे चला चला के इसी तरह से, और कितने देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। हर कोई पसंद करेगा, 2 रोटी की बजाय 4 रोटी खा जाएंगे। मन करेगा 4 रोटी खा लो। स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया। नमक थोड़ा चटक ही हमें डालना है, थोड़ा सा हल्का सा तेज, यानी कि करौंदे हैं, करौंदे खट्टे होते हैं, तो हमें उसी हिसाब से नमक को डालना है। और थोड़ी सी तीखी मिर्च भी तीखी डालनी है, चटपटे करने हैं। और थोड़ी सी हींग मैंने ऊपर से डाल दी है। पता ही नहीं चलता है कि होटल की बनी हुई हैं बिल्कुल या घर के बने हुए हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे रेडीमेड अचार खाते हो हम। तो इस तरह से मैंने सब्जी को भून लेते हैं अच्छे से, और बिल्कुल नए तरीके की सब्जी बना रही हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ बना के, जैसे मैं बनाती हूँ। मेरे घर में तो हस्बैंड को, पति देव को, सासू माँ को, पूरे घर में, हमारी ससुराल में क्या, मायके में क्या, सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसे ही बना के रख लेते हैं तो 8-8 दिन तक बनी हुई स्टोर करके हम सब्जी के साथ खा लेते हैं। तो पानी को हमने लगा दिया, सब्जी हमारी भुन चुकी है, करौंदे भुन चुके हैं, तो पानी को हमने लगा दिया है, क्योंकि करौंदे गलेंगे और मिर्च भी है, प्याज भी है, और मसाले पानी के साथ साथ अच्छे से भिद जाएंगे। तो पानी हमें जितना चाहिए था उतना लगा दिया। अब इन्हें ढक के रख दिया। अब एक बार बीच में ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि कैसे हैं। तो इस तरह से इन्हें चला चला के हम देखो, तो बहुत ही ज़्यादा सौंधी सौंधी सी खुशबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं करौंदे का अचार बना रही हूँ। और इससे पराठे, पूड़ी, रोटी, चावल, जिस चीज़ से भी खाओगे स्वादिष्ट ही लगेगी एकदम। 2 की 4 रोटी खा जाओगे, 2 के 4 पराठे खा जाओगे, मन नहीं भरेगा। मन, कहते हैं पेट भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। और ऐसी चीज़ें कुछ सब्जी के साथ खाओ, दाल के साथ, चावल के साथ, तो दुगना खाना हम खा लेते हैं। तो इस तरह से सब्जी हमारी बनके परफेक्ट होने वाली है। तो देखो इस तरह से हमारी सब्जी बन चुकी है, करौंदे, हरी मिर्च और प्याज की सब्जी, जो कि हम अचार बनाते हैं, लेकिन अचार नहीं बनाया है मैंने, सब्जी बनाई है। अब इसे ढक के रख देते हैं 1 मिनट के लिए। और 1 मिनट हो चुका था तो हमने देख लेते हैं इन्हें। तो 1 मिनट में हमें इस तरह से हमारी सब्जी बनके रेडी हो गई है। तो हमने सिलसिली सी रखी है, क्योंकि हमें सूखी नहीं रखनी है। अगर हम सूखी रखना चाहें तो आप लोग सूखी भी रख सकते हैं, क्योंकि सूखी भी चटका के भी बना सकते हैं और लागी लिट्टी भी बना सकते हैं। तो लागी लिट्टी के सब्जी में ऐसा होता है कि हम चावल के साथ भी खा सकते हैं और पराठों के साथ, हर किसी चीज़ के साथ खा सकते हैं। तो हमारी सब्जी बन के रेडी हो चुकी थी, तो अब इसे निकाल लेते हैं डोंगे में। सारी सब्जी हम डोंगे में, थोड़ा तेल ज़्यादा लगता है तभी तो हम स्टोर करके रख सकते हैं। अगर हम तेल ज़्यादा नहीं लगाएंगे तो सब्ज़ी ख़राब हो जाएगी, स्टोर नहीं हो पाएगी। तो हम फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं 8 दिन के लिए। 8 दिन तक हमारी सब्ज़ी ये बनके चलती रहेगी। टिफ़िन में बंद करके रख दो, पैक करके, यानी स्टोर करके रख दो। तो कोई भी सब्ज़ी बनाओ, कोई भी दाल सब्ज़ी कोई भी बनाओ, उससे 1 चम्मच ले लो और स्वाद के अनुसार खाओ, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो सब्जी हमारी बनके रेडी हो गई। अब सेक लेते हैं पराठे। और इस तरह से पराठे बनाओगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं पराठे, और 2 के 4 खा लेंगे इस तरह से पराठे। लच्छे पराठे बनाऊंगी मैं जिस तरह से। बिल्कुल सब्जी को रख दूंगी साइड में। तेल मैंने सारा निचोड़ लिया है कढ़ाई का, इसी तरह से। तो तेल को हमने इसलिए निचोड़ लिया है। तो कढ़ाई को रख देते हैं साइड में। और अब इस तरह से हमारी देखो सब्जी करौंदे, मिर्च और प्याज की सब्जी, यानी कि अचार की तरह बनके परफेक्ट हो चुकी है। अब सेक लेंगे पराठे। आटा मैंने पहले ही गूंद लिया था, रख दिया था, 10 मिनट पहले ही गूंद के रख देती हूँ आटा के लिए। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है सब्ज़ी इस तरह से। और साल में एक ही बार, पिछली साल मैंने बनाई थी तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। अब दोबारा 1 साल के बाद बना रही हूँ मैं।
तो रख देती हूँ ढक के साइड में। अब कर लेती हूँ पराठों की तैयारी, क्योंकि इनसे हम पराठे खाएं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो पराठे मैं लच्छे वाले बना रही हूँ। थोड़े पराठे मैंने सेक लिए हैं और सारे पराठे मैं इसी तरह से बनाऊंगी। और इस तरह से पराठे बनाओ तो बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं, जिसका जवाब नहीं। यकीन मानिए, इस तरह से पराठे बना के खाओगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। 2 के 4 खाने का मन करेगा, और वो भी करौंदे और मिर्च की सब्ज़ी से, जो कि पेट भर जाएगा और मन नहीं भरेगा। तो हमारा लच्छा पराठा बन के रेडी हो गया। किस तरह से बनाऊंगी तो वीडियो में पूरे बने रहिएगा, देखिएगा। यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है, और आटा मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है, तो आटे की लोई बना ली और सूखे आटे में लगा लिया। अब इसे बेल लेती हूँ अच्छे से, खूब बड़ा बड़ा करके बेल लेती हूँ रोटी की तरह। अब इस पे लगाऊंगी तेल, और मैं तेल के पराठे बनाती हूँ। और घी के पराठे मैं बहुत कभी कभार बनाती हूँ, घी के पराठे मैं नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि हमें सभी लोगों को पराठे बनाने हैं। तो मैं एक से बनाती हूँ, क्योंकि हमारे घर में पोहे नहीं हैं, तो हमारे घी तो रेडीमेड आता है, तो एक को हम पराठे बनाएंगे तो सभी को बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने तेल लगा लिया और सूखा आटा मैंने इसमें छिड़क लिया है। अब इसके ऊपर से मैंने पलट लिया था, डबल कर लिया। अब इसके ऊपर से मैंने थोड़ा तेल लगा के इसके ऊपर भी आटा कर दिया। अब इसमें चौथी परत कर दी मैंने। अब इसे हाथों से मैंने दबा दिया। अब आटे में, सूखे आटे में लगा के अब इसे तिकोना करके बेल लूँगी। और इस तरह से बनाओगे तो 4 लच्छों का पराठा बन के रेडी हो जाता है। एकदम खस्ता खस्ता कुरकुरा कुरकुरा पराठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो तवा पे मैंने डाल दिया और हल्की आंच कर दी है। हल्की आंच से मैं सेकूंगी, क्योंकि स्लो गैस पे ही सेकना चाहिए, जो कि अंदर तक सिक जाए। क्योंकि 4 परत का पराठा है तो सिकने में देरी लेगा, तो अंदर तक सिक जाए। इसी तरह से मैंने सारा पराठा पूरा सेक लिया, और इसी तरह से मैं सारे पराठे को सेक लूँगी। और सरसों के तेल के पराठे सेको तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, नुकसान भी नहीं देते हैं, हेल्दी भी रहते हैं, फ़ायदा करते हैं, नुकसान भी नहीं देते हैं। और रिफाइंड के तो हम पराठे हम लोगों में खाए नहीं जाते, हमारे घर में नहीं खाए जाते हैं, कोई भी पसंद नहीं करता है। तो हम सारी चीज़ें तेल में ही बनाते हैं। तो हमारे पराठे भी सेक के रेडी हो चुके थे। देखो सारे पराठे मैंने सेक लिए हैं। अब लगा देती हूँ मैं थाली हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए, हस्बैंड जी के लिए और बच्चों के लिए। तो यहाँ पे रख देती हूँ प्याज, करौंदे और मिर्च की सब्जी, यानी कि अचार की तरह, बिल्कुल रेस्टोरेंट की जैसी। अब सब्जी को मैंने लगा लिया है। अब रख देती हूँ पराठे लच्छेदार एकदम। इस तरह से पराठे बनाओगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो हमारी थाली बन के रेडी हो गई, एकदम देसी थाली, देसी तरीके से। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें दिल से थैंक यू, धन्यवाद। अपने जीवन में यूँ आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो चलिए यहाँ पे हमारी थाली लग के रेडी होगी। अब दे देते हैं। मिलूंगी न्यू वीडियो में, न्यू रेसिपी के साथ, नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा। पूरी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। तो देखो लच्छा पराठा इस तरह से पूरी परत उछल आती है, एकदम दिखती है। तो बस लो जी, हमारी लग गई थाली। किस किस को पसंद है ऐसी थाली। बाय बाय, टेक केयर।